नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे जब कंपनी किसी शेयर को स्प्लिट करती है, उसके ऊपर बोनस देती है या डिविडेंड देती है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता, कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट में समझेंगे इस चीज़ को कि हमारे ऊपर हमें कुछ प्रॉफिट मिलता भी है या नहीं मिलता है। एक बार समझ लेते हैं कि स्प्लिट और बोनस में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, एक बार ये समझ लेते हैं कि स्प्लिट क्या होता है और बोनस क्या होता है। जैसे हम स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। कंपनी अगर किसी भी शेयर को स्प्लिट करती है तो क्या होता है इसका। जैसे मानिए कि कंपनी ने 1:2 का स्प्लिट दिया, या 1:3 का स्प्लिट दिया, या 1:5 का स्प्लिट दिया, तो क्या इसका क्या फ़र्क होता है। सबसे बड़ी मेन बात समझने की है दोस्तों कि ये स्टार्टिंग का जो 1 है, ये है हमारी एक्चुअल शेयर क्वांटिटी जो हमारे पास है, जो इस टाइम हमारे पास है एक्चुअल में। आप इसे मान लीजिए ओरिजिनल। ये कंपनी ने स्प्लिट किया है, यानी कि अगर कंपनी 1:2 स्प्लिट करती है तो हमारे 100 शेयर की जगह 200 शेयर हो जाएंगे। कंपनी 1:3 करती है तो हमारे 100 शेयर की जगह 300 शेयर हो जाएंगे। 1:5 करती है तो 500 शेयर हो जाएंगे 100 शेयर की जगह। ये तो हमारी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी बढ़ जाएगी हमारी। अब ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ऊपर। जैसे देखिए, हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं, उसका प्राइस क्या चल रहा है, और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर कंपनी 1:2 स्प्लिट करती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बिफोर स्प्लिट से पहले हमारे टोटल शेयर है 100, प्राइस मान लेते हैं हम 200 रुपये का एक शेयर है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी 20,000। अब आफ्टर क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, हमारे यहाँ पर शेयर हो जाएंगे 200। और ये बात समझने की दोस्तों कि प्राइस जो है मार्केट में ये भी हाफ हो जाएगा उसी रेशो में, और हमारी इन्वेस्टमेंट 20,000 की 20,000 रहेगी, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ रहेगी। हमारी इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, एक तो प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, प्राइस हाफ हो जाएगा, क्वांटिटी हमारी डबल हो जाएगी अगर कंपनी 1:2 करती है तो। अब अब समझते हैं दोस्तों कि अब इसकी बैलेंस शीट पे, कंपनी की बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा। बिफोर, जब तक कंपनी इसको स्प्लिट नहीं करती है तो क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में होता है एक शेयर कैपिटल, एक उसके पास रिजर्व है, कैश रिजर्व मान लीजिए इसे, कैश उसके पास रखा हुआ है। किस फेस वैल्यू के ये शेयर है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये की फेस वैल्यू के कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर है, तो यहाँ पर उसकी शेयर कैपिटल हो गई 10 करोड़, और उस पर 60 करोड़ का सपोज रिजर्व है, तो टोटल 70 करोड़ रुपए है। ये तो स्प्लिट करने से पहले की पोजीशन है। अब स्प्लिट करने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद शेयर कैपिटल पे क्या फ़र्क होगा और रिजर्व पे क्या फ़र्क होगा। अब यहाँ पर जो फेस वैल्यू है कंपनी की, पहले वो 10 रुपये थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उन्हें 1:2 का स्प्लिट दिया है, करा है, यानी कि एक की जगह 2 शेयर हो गए हैं, तो टोटल क्वांटिटी जो है शेयर की मार्केट में वो 2 करोड़ हो जाएगी। फेस वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी 10 की जगह, यानी शेयर कैपिटल 10 करोड़ ही रहेगा। रिजर्व उसका 60 करोड़ है, वो एज इट इज़ बना रहेगा, टोटल 70 करोड़ रुपये। अब यहाँ समझने की बात है कि ये जो 2 करोड़, ये जो अमाउंट है, ये क्वांटिटी है, सॉरी, ये इंक्रीज हो गई है, ये डबल हो गई है। यानी कि मार्केट में अब उसके शेयर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। 1:2 का स्प्लिट अगर करते हैं तो डबल हो गए हैं, ये मार्केट में डबल हो गए हैं। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होंगे, जो हम लास्ट में बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा।
अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट क्यों करती है। दोस्तों कंपनी का मानना ये होता है कि सपोज उसका शेयर 500 रुपये का चल रहा है और अब उसे लग रहा है कि भाई 500 रुपये में छोटा निवेशक या कोई लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो वो ये सोचती है कि 1:2 अगर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो इस शेयर का प्राइस 250 रुपये आ जाएगा। या कोई शेयर 1000 रुपये का चल रहा है, इसे 1:10 कर देते हैं तो इसका प्राइस 100 रुपये आ जाएगा, तो नया निवेशक इसके अंदर आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। इसको हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे, बोनस और स्प्लिट का दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है वो इसके लिए बात करेंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों कि बोनस शेयर अगर कंपनी देती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। आप समझिएगा, देखो बोनस शेयर अगर कंपनी देती है तो उसका क्या हिसाब होता है। अब अगर यहाँ पर कंपनी कह रही है कि 2:1 या 1:1 या 3:1 या आप इसे ऐसे कह लीजिए 1:2, ये अगर बोनस मिल रहे हैं तो इसका हमारे टोटल शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों एक तो मेन बात समझने की है कि यहाँ पर जो ये लास्ट में आ रहा है फिगर, ये हमारी यहाँ पर एक्चुअल शेयर क्वांटिटी है ओरिजिनल। स्प्लिट के केस में क्या था, स्प्लिट के केस में जो अभी हमने समझा उसमें ये था 1:2, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाली हमारी जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी थी। अब इस केस के अंदर अगर हमारे पास 100 शेयर हैं तो उसके बदले में कितने हो जाएंगे 1:2, यानी कि एक शेयर के बदले में एक शेयर के ऊपर 2 बोनस शेयर, यानी अब हमारे पास 100 की बदले 300 हो जाएंगे। एक के बदले में एक बोनस यानी कि 200 हो जाएंगे। एक के बदले में 3 बोनस, यहाँ हमारे 400 हो जाएंगे। यहाँ ये कह रहे हैं कि 2 शेयर के बदले में एक बोनस, ये समझिएगा आप, 2 शेयर के बदले में एक बोनस, यानी कि यहाँ पर हमारे जो 100 शेयर हैं वो 150 हो जाएंगे। अब हमारे टोटल जो शेयर हैं और इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। बोनस देने से पहले सपोज हमारे पास 100 शेयर है और 300 रुपये उसका प्राइस है, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 30,000 रुपये। बोनस देने के बाद अगर वो हमारे को 2:1 का बोनस देते हैं, यानी एक शेयर के बदले में 2 शेयर बोनस अगर हमें मिलता है तो स्थिति क्या होगी। तो हमारे यहाँ पर अब हो जाएंगे 300 शेयर जो ये वाली स्थिति है, तो 100 के बदले में हमारे 300 हो जाएंगे। यहाँ पर रेट 100 रुपये आ जाएगा, उसी रेशो में कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमारी 30,000 ही रहेगी, यानी कि यहाँ पर भी हमारी इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम इन्वेस्टमेंट रही। अब समझते हैं कि कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क आएगा इसका। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा दोस्तों स्प्लिट और इसके अंदर। शेयर कैपिटल ये मैं आपको बता रहा हूँ बोनस देने से पहले, और रिजर्व फेस वैल्यू, मान लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू के यहाँ पर 1 करोड़ शेयर है कंपनी के पास, तो शेयर कैपिटल हो गई उसकी 10 करोड़, 60 करोड़ उसके पास रिजर्व है, तो ये हो गई 70 करोड़ टोटल। ये तो हो गई बोनस देने से पहले की स्थिति। बोनस देने के बाद क्या होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व, और यहाँ ये फेस वैल्यू क्या होगी। स्प्लिट के केस में हमने देखा था कि यहाँ पर फेस वैल्यू हमारी 5 रुपये रह गई थी और शेयर हमारे 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो गए थे, डबल करा था उन्होंने। यहाँ पर ये हमें 2:1 यानी एक के ऊपर 2 बोनस शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ टोटल शेयर की क्वांटिटी हो जाएगी 3 करोड़। और यहाँ समझने वाली बात है कि फेस वैल्यू कम नहीं होगी दोस्तों, यहाँ फेस वैल्यू 10 की 10 ही रहेगी, यानी कि शेयर कैपिटल यहाँ हो जाएगा 30 करोड़ का। और रिजर्व, अब ये 30 करोड़ का जो शेयर कैपिटल है पहले 10 करोड़ का था, ये अब ये 30 करोड़ हो गया, तो ये 20 करोड़ कहाँ से आया, ये रिजर्व में से देगी कंपनी जो उसके पास रिजर्व है, उसमें से ये देंगे
तो ये अब रिजर्व जो है वो घटकर 20 करोड़ घटकर 40 करोड़ आ गया 60 की बजाय। तो यहाँ इफेक्ट ये आया कि यहाँ ये रिजर्व कम हो गए, यानी कंपनी के पास जो पैसा रिजर्व था वो उसने बांट दिया हमें। डिविडेंड के केस में भी सेम यही होता है, अगर डिविडेंड कंपनी देती है तो वो रिजर्व में से ही डिविडेंड देती है, डिविडेंड में कुछ अलग नहीं होता। सपोज कंपनी ने कहा कि भाई मैं 10 रुपये डिविडेंड दे रहा हूँ पर शेयर, तो वो 10 रुपये जो जितने भी शेयर हैं उसके पास, अगर 1 करोड़ शेयर है तो 10 करोड़ रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे रिजर्व में से, तो वो रिजर्व में से ही फंड दिया जाएगा। बोनस शेयर क्यों दिए जाते हैं दोस्तों? बोनस शेयर इसलिए दिए जाते हैं कि भाई कंपनी के पास रिजर्व पैसा है और कंपनी चाह रही है कि भाई हमारे शेयर भी बढ़ जाए, मार्केट में उसकी प्राइस भी कम हो जाए, तो उस वजह से ये रिजर्व फंड में से दिया जाता है। अब समझना ये है कि दोस्तों कि इसका फ़ायदा क्या होता है, ये और समझ लेते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों उससे पहले एक बात ये भी समझ लीजिए कि इसके अंदर जब कंपनी हमें अनाउंस करती है किसी भी शेयर की, एक तो होती है अनाउंसमेंट डेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरा समझ लीजिए। एक होती है एक्स डेट और एक होती है रिकॉर्ड डेट। कभी भी कोई भी अगर स्प्लिट किया जाता है या बोनस दिया जाता है, तो जैसे सपोज अगर कंपनी ने 1 जनवरी को अनाउंसमेंट करी और उसने कहा कि उसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 25 जनवरी रहेगी, तो एक्स डेट हो गई उसकी 24 जनवरी। यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस किसी ने भी कोई शेयर खरीदे हैं, अगर 23 जनवरी तक उसने शेयर खरीद लिए हैं तो ही उसे बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोस्तों हमारे यहाँ T+2 का साइकिल चलता है, यानी कि जो हम आज शेयर खरीद रहे हैं, जो सपोज हमने 23 तारीख को शेयर खरीदा, वो 24 को हमारे डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा, वो हमारे डीमेट अकाउंट में 25 जनवरी को शो करेगा। यानी डीमेट अकाउंट में उस टाइम पर शेयर होना ज़रूरी है, रिकॉर्ड डेट पर, इस डेट पर डीमेट अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम अगर 23 तारीख तक शेयर खरीदेंगे तो ही हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने 24 तारीख को एक्स डेट पे शेयर खरीद लिया तो क्या होगा? तो इसका बेनिफिट मिलेगा सेलर को, जिस सेलर ने हमें शेयर बेचा है, क्योंकि उस दिन वो जो शेयर है वो उसके डीमेट अकाउंट में होगा। 25 तारीख को वो शेयर उसके डीमेट अकाउंट में शो हो रहा होगा, तो बोनस का फ़ायदा उसे ही मिलेगा, बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा। तो इसमें ख़ास बात यह है कि आप एक्स डेट से पहले, एक दिन पहले तक अगर ये परचेजिंग बनाते हैं तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि एक्स डेट पर ही हम खरीद लेंगे तो हमें बोनस शेयर मिल जाएगा या रिकॉर्ड डेट पे, तो ये ख़ास तौर पर ध्यान रखने वाली चीज़ है इसके अंदर। अब सबसे मेन बात कि हमें कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों देखो, सोशल मीडिया पे जाओ या कहीं भी जाओ, या हमें सब शुरू से ये बताया गया है कि कंपनी जो हाई डिविडेंड दे रही है उसके शेयर ले लो, जो हाई डिविडेंड दे रही है वो डिविडेंड आता रहेगा उसका। तो मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि भाई इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। देखो डिविडेंड मिल रहा है, अगर डिविडेंड मिल रहा है, किसी कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, तो रिकॉर्ड डेट पर अगर वो शेयर 100 रुपये का चल रहा है तो रिकॉर्ड डेट पर वो शेयर अपने आप ऑटोमेटिकली 90 रुपये का हो जाएगा। हमारी जेब में तो कुछ नहीं आया, हमारी जेब में क्या आया? 0। बोनस दिया कंपनी ने, बोनस दिया एक के बदले में एक शेयर के बदले में एक बोनस दे दिया, रेट चल रहा है 100 रुपये, 50 रुपये आ जाएगा, हमारी जेब में क्या आया? 0। स्प्लिट किया, 1:2 कर दिया, रेट चल रहा है 100 रुपये, 50 रुपये आ गया, हमारी जेब में इस केस में भी 0। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? कंपनी कर क्यों रही है? देखो कंपनी ये कहती है कि इससे छोटा निवेशक आएगा, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? देखो पॉजिटिव ये है कि कई बार ये बात सही है कि जब शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो छोटा निवेशक उसके अंदर नहीं आ पाता, और छोटा निवेशक नहीं आता तो कंपनी को लगता है कि एक लिमिटेड निवेशक इसके अंदर रह गया है, तो इसलिए वो ऐसा करती है। मगर कई बार इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अब जैसे टाटा स्टील का शेयर था, आपने देखा
कि उसने 1/10 का स्प्लिट कर दिया। अब इतना बड़ा स्प्लिट करने के बाद क्या हो गया कि उनकी जो शेयर क्वांटिटी है मार्केट में वो 10 गुना हो गई। अब जब इतना ज़्यादा शेयर क्वांटिटी हो जाएगी तो क्या होता है, कई बार वो शेयर उस स्पीड से रैली नहीं कर पाता जिस स्पीड से वो पहले रैली कर रहा था। ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। और अब आप हाई डिविडेंड दिए जा रहे हो, आप कह रहे हो हाई डिविडेंड दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझिए। आप मुझे बताइए कि जितनी भी आजकल कंपनियां हैं सभी काम करने के लिए लोन लेती हैं, ठीक है जी। आपके पास रिजर्व है, आप उस रिजर्व को बांट रहे हो और आप उस रिजर्व से नई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, नया आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों कि आपके पास काम की कमी है? आप ये कह रहे हो कि भाई अब ये जो शेयर है ये 100 रुपये से 90 रुपये आ गया तो यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, या 100 से 50 आ गया तो यहाँ से तेज़ी दिखाएगा। तेज़ी तो वो 100 से भी दिखा सकता है, तेज़ी तो वो 100 से भी दिखा सकता है। आप ये देखिए ना कि अगर आपके शेयर का प्राइस 100 रुपये है, आप कह रहे हो 50 आ जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा। आप मुझे बताइए, अगर आपने एक फैक्ट्री और प्लस कर दी, आपके पास जो पैसा है उससे आपने नया प्रोजेक्ट में डाला और आपका काम बढ़ा, तो कितनी ग्रोथ होगी कंपनी की? और जब वो ग्रोथ होगी तो शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा? तो आप ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, मारुति है, मारुति क्या डिविडेंड दे रही है? MRF का तो खैर कमाल ही है, 1,26,000 रुपये का शेयर है और वो डिविडेंड के नाम पर 1 रुपये 2 रुपये इस तरह का डिविडेंड देता है वो। तो ये कंपनियां जो हैं वो काम में पैसा लगा रही हैं, काम में पैसा लगा रही हैं। तो मारुति का शेयर 10,000 का 13,000 15,000 आने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस जो है ना कंपनी की ग्रोथ से चलते हैं, कंपनी के डिविडेंड बांटने से मार्केट के शेयर प्राइस नहीं चलते हैं। अब कंपनी डिविडेंड बांट के छोटे निवेशकों को खुश कर रही है और छोटा निवेशक ये सोच रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, मगर वो ये नहीं सोच रहा है कि क्या होगा इससे। और एक बात हो रही है कि जो जितना शेयर बार बार नीचे की तरफ जा रहा है, आप उसको एक्स डेट पे वो नीचे चला जा रहा है, तो उसका भी तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया दोस्तों कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर आपके पास रिजर्व फंड है तो उससे काम बढ़ाओ, और आपके पास अगर काम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास काम नहीं है, तो वैसे ही उसका शेयर नहीं बढ़ेगा। आप 50 रुपये लिया हो 100 की चीज़ को तब भी नहीं बढ़ेगा। और अगर काम बहुत है, आप नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं आगे, तो वो चाहे 100 का हो चाहे 1000 का हो, वो बढ़ने में टाइम नहीं लगाएगा। 10-10 हज़ार के शेयर अगर 15,000 रुपये हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो ये बढ़ेगा नहीं। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि मेरे को तो ऐसा लगता है दोस्तों कई बार कि भाई आप ये समझिए, देखिए आप डिविडेंड दे रहे हैं, हैवी डिविडेंड दे रहे हैं, हाई डिविडेंड दे रहे हैं। अब 75% 80% जो है, जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि आप पैसा खुद ही बटोर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो आप डिविडेंड दे रहे हैं वो डिविडेंड आपको 20, अगर चलो आपके 1 करोड़ शेयर है मान लीजिए मार्केट के अंदर, उसमें से 80 लाख शेयर तो आपके पास ही हैं, 20 लाख पब्लिक के पास हैं। यानी कि 80 लाख शेयर के ऊपर जो आपने 10 रुपये का डिविडेंड दिया वो तो आपकी जेब में आया ना, सीधा प्रमोटर की जेब में। तो आपने अपना पैसा कमाने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, वो रिजर्व में से आपने पैसा अपनी जेब में डालने के लिए डिविडेंड दिया। अगर इस पैसे को काम में लगाते तो जो ये 20 लाख शेयर जो लोग लेके बैठे हैं, पब्लिक लेके बैठी है, इसके प्राइस भी ऊपर जाते हैं अच्छे खासे। तो मेरे को तो यही समझ में आता है कि शायद डिविडेंड वगैरह जो ये दिए जा रहे हैं ये अपने ही पैसे को अपनी जेब में डालने के लिए दिए जा रहे हैं। उस रिजर्व फंड से अगर आप काम बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रोथ होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गियर योर फंड में आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।